Hello, good afternoon, students. Today we will start oxidation and reduction in terms of oxidation number. What is oxidation? Oxidation increase in oxidation number of atom, and reduction decrease in oxidation number of atom. And then what is reduction? Redox reaction in terms of the oxidation number, in which oxidation number of atom undergoes change. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीखा था। अब देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो अलग कंसेप्ट था। अब आपका आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल। नाउ फर्स्ट वन इज Mg+O2, वही एग्जांपल जो हम कल लेके चल रहे थे, उसी में एक्सप्लेनेशन में आपको आज ऑक्सीडेशन कंसेप्ट में दूंगा। Mg+O2 ये क्या बनता है बेटा? MgO। बैलेंस कर सकते हो, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में कोई ज़रूरत भी नहीं। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, कैसे हम बोल रहे थे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बन रहा है। अब हम उस कंसेप्ट में नहीं अब आओ इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे मैग्नीशियम का। आपको पता है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 आएगा। आपको फर्स्ट रूल पढ़ा होगा आपने। यहाँ पर Mg है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती है बेटा, -2 है तो यहाँ इसकी आएगी +2। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 से लेकर के यहाँ मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है बेटा, यहाँ 2 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका इंक्रीज़ कर रहा है मैग्नीशियम का 0 से लेकर के 2 तक। तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन है। और दूसरी साइड में ऑक्सीजन है बेटा, तो यहाँ ऑक्सीजन का भी स्टेज में एलिमेंटल स्टेट में बेटा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और यहाँ जब हम कैलकुलेट करेंगे आप, तो यहाँ देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 होगा। इट मीन्स 0 से -2 ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होता है तो बेटा वो रिडक्शन होती है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रही है। बस ये इतना सा कंसेप्ट है। एक और एग्जांपल लेके करते हैं बेटा। Br2 + H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एग्जांपल भी आप लोगों को कल मैंने करवाई थी, प्लस सल्फर। अब इसमें क्या होगा बेटा, पहले तो हम ऑक्सीडेशन नंबर सभी का निकालते हैं। Br2 ऑक्सीडेशन नंबर 0 एलिमेंटल स्टेट में है। यहाँ पर ब्रोमीन आपको पता है -1, H++1 होगा, यहाँ -1 है। और इस केस में यहाँ भी H1 है। सल्फर की बात करते हैं हम, यहाँ सल्फर है बेटा -2, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहाँ पर H की -2 है, क्योंकि H की +1 है, ये -2 बनेगी। और यहाँ पर सल्फर ये वही एलिमेंटल स्टेट में 0। अब आप क्या देख रहे हैं, हम वही देख रहे हैं कि ये जो Br2 है ये कितना चल रहा है, यहाँ 0 से लेकर के -1 तक आ रहा है। ठीक है बेटा, क्या आ रहा है, 0 से -1 तक आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये घट रहा है, रिडक्शन हो रही है, डिक्रीज़ कर रहा है। और ये सल्फ़र यहाँ से -2 से लेकर के ये 0 की तरफ जल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल थी। उसके बाद आती है थर्ड एग्जांपल, हम लेते हैं H2 + O2, ये बनाएगा वाटर। यहाँ हाइड्रोजन H2 एलिमेंटल स्टेज में 0, ऑक्सीजन यहाँ 0।
यहाँ हाइड्रोजन +1 और यहाँ पर ऑक्सीजन की -2। कैलकुलेट करके देख, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 0 से आपका हाइड्रोजन यहाँ +1 इंक्रीज़ हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुई। यहाँ O2 है 0 से -2, इसका मतलब ये डिक्रीज़ हो गया, ये रिडक्शन हो गई। तो हम टर्म में लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐसे। ठीक है बेटा, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। तो ये था आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने का तरीका। और बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे जिंक है प्लस HCl है। ये बेटा जिंक क्लोराइड जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो बेटा सॉल्ट बनाती है और प्लस हाइड्रोजन रिलीज करती है। इसका बेटा जिंक का एलिमेंटल स्टेज है बेटा 0, Zn, यहाँ Cl-1 है, यहाँ निकालोगे ये +2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो गई। हाइड्रोजन बेटा यहाँ +1 है और यहाँ हाइड्रोजन 0 है, ये 1 से 0 हो रहा है, ये घट रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रही है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, मैंगनीज प्लस Al2O3। ठीक है, बैलेंस कर लेगा इसको। यहाँ पर देखो बेटा ऑक्सीजन है -2 है, तो -2 पूरी यहाँ मैंगनीज की होगी +4। एल्यूमिनियम है एलिमेंटल स्टेज में 0, यहाँ मैंगनीज है 0, यहाँ Al2O3 ऑक्सीजन की तो आपको पता है -2, और यहाँ यह एल्यूमिनियम की कितनी होती है बेटा +3, क्योंकि ग्रुप सेकंड है। सेकंड के बाद जो आपकी एल्यूमिनियम है, जो जितनी एल्यूमिनियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम की जितनी जो वैलेंसी होती है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये पढ़ा था। अब देखो यहाँ इस केस में क्या आ रहा है, ये मैंगनीज जो है वो यहाँ से +4 से 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब 4 से 0 की तरफ जा रहा है, घट रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। एल्यूमिनियम है 0 से +3 की तरफ हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रही है। इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में हम निकालते हैं। जहाँ जहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप पहले आप क्या करो, उनके आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर देखो कि किस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और किसका घट रहा है। जिसका इंक्रीज़ हो रहा है बेटा वो ऑक्सीडेशन है, जिसका डिक्रीज़ हो रहा है वो रिडक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे, वो सब्सटेंस हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हुज एटम डिक्रीजेस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हुज एटम डिक्रीजेस और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जिन एटम्स का इंक्रीज़ करेगा और इनका डिक्रीज़ करेगा, वो आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये जो कुछ एग्जांपल्स मैंने दी थी, इन्हीं एग्जांपल पे बेटा हम
ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हम निकालते हैं। फर्स्ट में देखो बेटा, Mg+O2 MgO, इसमें क्या था, यहाँ पर Mg ऑक्सीडाइज है, ये Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक बात याद ध्यान रखनी है, जहाँ पर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और बेटा जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, देखो Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये मैग्नीशियम जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है यहाँ पर 0 है और ये +2 है, तो ये मैग्नीशियम यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, Mg से Mg+2 बनाएगा। अब आप देख रहे हो मैग्नीशियम Mg था और Mg+2 बना रहा है, इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, अभी आपको मैंने बताया था, तो वो क्या होगा, वो और ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है, वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और दूसरी साइड से अगर आप इसमें देखोगे Br में, तो Br क्या कर रहा है, ये Br यहाँ से +0 है, ये रिडक्शन हो रही है बेटा, 0 से -1 में जा रहा है, तो इसका मतलब है ये Br जो है ये आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस केस में आप देख रहे हो बेटा H2O2, H2 क्या है, ऑक्सीडेशन है, मतलब H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से +1 में, इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और O2 है, ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, O2 से O2 नेगेटिव में, मतलब 0 से -2 तक जा रहा है, तो बेटा ये क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आप इस तरीके से ये सारी टर्म जो हैं, जैसे जिंक है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, HCl है आपका, ठीक है, अगर ये आपका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका रेडॉक्स रिएक्शन का ऑक्सीडेशन और कैसे, कौन सी का टर्म में हम देखेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जहाँ पर रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इसके अलावा कुछ और आपके कॉमन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हैं, वो मैं आपको बता दूं। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा क्वेश्चन जो है वो आपके फास्ट आ जाते हैं, लेकिन आप निकाल सकते हो वैसे फिर भी। अब देखो उसमें कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होंगे, चाहे जिस मर्जी रिएक्शन में लिख लो, तो वो कौन कौन से हैं। जैसे N2O2 हाइड्रो, जितने भी बेटा आपके हाइड्रोजन गैसेज हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारी की सारी आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। मैंगनीज ऑक्साइड है, MnO, कैल्शियम ऑक्साइड है, CrO3 है, H2SO4 है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, सबसे बढ़िया KMnO4 और K2Cr2O7, पोटाशियम पर मैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट। फिर उसके बाद है FeCl3 है, CO2 है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है। तो ऐसे ये कॉमन कुछ हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब उसके बाद आते हैं कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जितनी जो मेटल्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। उसके बाद इनके हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है। फिर उसके बाद जितने हैलोजन एसिड,
जो आपके हैलोजन एसिड्स हैं बेटा कौन कौन से हैं, HF है, HCl है, HBr है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, Hg2Cl2 बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, FeCl2, SnCl2 और बाकी जो कुछ और आपके एलिमेंट हैं जैसे कार्बन है बेटा, फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, ये सारे के सारे आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अब आप एक टर्म यहाँ देख रहे हो FeCl3 और यहाँ FeCl2, तो देखो बेटा कैसे है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें पता है FeCl3 जो है रिड्यूस हो जाता है FeCl2 + Cl में, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ FeCl2 ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट थे जो आपके हर इक्वेशन से रिएक्शंस में आपके ऐसे रहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में बेटा हम कैसे रेडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालते हैं। देन गुड बाय, कीप वॉचिंग।